हेलो प्यारे बच्चों। मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन की। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको हल करते हैं। हल यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। अब हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 बराबर a बटे बी, जहाँ a तथा b कोई दो पूर्णांक हैं। यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो b का गुणा इधर हो जाएगा अंडर रूट 5 में। तो अंडर रूट 5 b इक्वल टू a। दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5 b का वर्ग बराबर a का वर्ग। इधर अंडर रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा और b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से हम b स्क्वायर को इधर ही रखते हैं और 5 को उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर बटे 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 a को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। यहाँ हम इसको समीकरण 1 डाल लेंगे, इसकी हमें आगे आवश्यकता होगी। तो जब a स्क्वायर को 5 विभाजित करता था तब b स्क्वायर आ रहा था। अब जब 5 a को विभाजित करेगा तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी जिसे हम c मान लेंगे। यहाँ c एक पूर्णांक है, यहाँ c एक पूर्णांक है। अब फिर हम 5 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर 5c। फिर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो इधर a का वर्ग हो जाएगा बराबर उधर 5c का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और c का c स्क्वायर हो जाएगा। हम देख सकते हैं a स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमारा था समीकरण 1 में 5b स्क्वायर। तो समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो 5b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25c स्क्वायर। आगे लिख देंगे हम समीकरण 1 से। यहाँ से 25 को अगर हम इधर लाएं तो इधर हो जाएगा 5b स्क्वायर बटे 25 बराबर c स्क्वायर। काट देंगे, 5 इक्कन 5 पचम 25, अर्थात हमारा आ जाएगा b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। यहाँ भी हम देख सकते हैं हमारा b स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 5b को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे यहाँ 5v स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित
करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 ए को भी विभाजित कर रहा है। जो हमने परिमेय संख्या √5 को हमने परिमेय संख्या माना है, उसको हमने a/b के रूप में लिखा है। चूंकि परिमेय संख्या का नियम होता है कि जो परिमेय संख्या का मानक रूप होता है परिमेय संख्या का, उसमें अंश और हर दोनों सिर्फ एक से ही विभाजित किए जा सकते हैं। कि मतलब अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही हो सकता है, एक के अलावा दूसरा और कोई नहीं हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं, हम देख सकते हैं कि A5 मतलब जो 5 है हमारा, वो A को भी विभाजित कर रहा है और B को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब A हमारी परिभाषा के विरुद्ध है। तो लिखेंगे उपरोक्त में 5 A तथा B का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है जो एक के अतिरिक्त है। यह विरोधाभास है जो हमारी कल्पना के कारण है। हम देख सकते हैं कि अगर हमने √5 को परिमेय संख्या न माना होता तो ये स्थिति नहीं आती। इसलिए इस कथन से, चूंकि उपरोक्त में A और B दोनों का सार्वनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है हमें, ये कथन विरोधाभास करता है और ये हमारी कल्पना के कारण है। तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की भांति हम इसको मान लेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम 3 + 2 √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ a तथा b पूर्णांक हैं। अब हम 3 को उधर भेज देंगे तो 2 √5 बराबर a/b। 3 इधर प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। पक्षांतर कर दिया हमने। 3 के नीचे हर हम 1 मान लेंगे तो 2 √5 बराबर लासा लेंगे तो b आएगा। यहाँ हो जाएगा a- और यहाँ हो जाएगा 3b। 2 को हम उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा √5 बराबर a - 3b। 2 इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएंगे तो 2b हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि a और b भी पूर्णांक हैं हमारे, और 3 और 2 भी पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक का जब हम पूर्णांक में गुणा करते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है, और जो किसी पूर्णांक से किसी पूर्णांक को घटाते हैं तब भी हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। वही नीचे है कि ये 2 भी एक पूर्णांक है और b भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का पूर्णांक में जब हम गुणा करेंगे तब भी हमें पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ऊपर वाला मतलब अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, तो ये पूरी एक परिमेय संख्या होगी। और इधर जब a परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या होगी। और चूंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर भी हमने जो कल्पना की है वो हमारी गलत है। अतः ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो लिखेंगे हम यहाँ, चूंकि a, 3, b तथा 2 पूर्णांक हैं, इसलिए a - 3b/2b एक
परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें आपके 3 पार्ट दिए गए हैं, 1/√2, दूसरा है 7 √5 और तीसरा है 6 + √2। हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद शेष 2 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। इसमें पहला है 1/√2, एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अब हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 1/√2 बराबर a/b, जहां a तथा b पूर्णांक हैं। यहां हम सबसे पहले तो 1/√2 इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, तो 1/√2, और यहाँ हर को हमें परिमेय बनाना है, तो नीचे भी √2 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी √2 से गुणा कर देंगे, बराबर a/b हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2/2 बराबर a/b। तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √2 बराबर 2 का गुणा a में हो जाएगा, तो 2a/b। अब हम इधर देख सकते हैं कि a और b हमारा पूर्णांक था और 2 भी हमारा पूर्णांक है, तो पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा होगा तो पूर्णांक रहेगा। तो अंश भी इसका पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। और तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो लिखेंगे यहाँ 2, a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है। जब a परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में है √2, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर अगर अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तब भी वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, या परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाया जाए, या किसी अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाया जाए, तब भी उसका जो विकल्प आएगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा।
या किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में या किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग किया जाए तब भी जो भागफल आएगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसीलिए चूंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या थी, तो किसी परिमेय संख्या से में यदि अपरिमेय संख्या से भाग किया जा रहा है तो उसका भी भागफल जो आएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा।